हेलो एवरीवन, आपकी शिविका में मैं करती हूँ आपका बहुत सारा वेलकम। ये आपके लिए एक अवेयर करने वाला वीडियो होगा टीएफ जर्नी के ऊपर। वो ये कि मुझे बहुत सारे लोग जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, इवन सिर्फ वीडियोस से आप मुझे पहचान रहे तो आप गलत जा रहे हैं। तरुण शर्मा शो पर मेरा पॉडकास्ट है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, अगर आप सुनेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी। दूसरा, अगर आप सिर्फ इस चैनल से जुड़े हैं तो टैरो विद शर्मा शिविका इज माय फर्स्ट चैनल, जहां पर मैं एवरीडे लव रीडिंग्स करती हूँ और डिटेल में करती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी नंबर जो यहाँ है वो वहाँ पे भी है। और सेकंड चैनल भी है इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, वहां पर भी मैं टैरो रीडिंग्स, स्विच कोड्स या जो रेमेडीज हैं, स्पेल्स हैं, मैं वहां पर रिकमेंड कर देती हूँ। तो वो आप देख सकते हो जाके, अगर सिर्फ अभी यहाँ तक आए हैं। और अगर आप फॉलो ही करते हैं तीनों ही चैनल्स को तो थैंक यू सो मच, नहीं करते हैं तो कर सकते हैं। आपके लिए कोशिश रोज यही रहती है कि आपके लिए कुछ अलग लेकर आऊं, रियल लेकर आऊं, और जो धुंध आंखों पे पड़ी हुई है उसको साफ कर पाऊं। वैसे गॉड नो साफ होगी या नहीं होगी, लेकिन अपने लेवल पर कर सकती हूँ अगर मुझे ये कॉल्ड है डिवाइन के द्वारा। ठीक है। तो मुझे बहुत सारे लोग तब से मैसेज करते हैं कि मैम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखिए, मेरी एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए। आई एम अ पर्सन ऑफ अ वेरी क्लियर कट, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंड। आप मुझे यहाँ पर अगर कोई चीज कमेंट कर रहे हैं जो आपका पर्सनल लेवल पर डाउट है, दैट आई अंडरस्टैंड, कि चलो मैं उस पर वीडियो बना देती हूँ। लेकिन आपका पर्सनल ही कुछ है, मैम मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं उसके बारे में आपकी पर्सनल चीजों के ऊपर वीडियो नहीं बना सकती। या आप मेरा नंबर लेकर मुझे जाकर मैसेज कर रहे हैं, चलो ठीक है, दैट दैट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करेंगे ही करेंगे, मेरी एडमिन को मैसेज करेंगे ही आप। लेकिन पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती हैं। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि मैं तीन तीन चैनल्स पर एक्टिव रहने के बाद में, कई बार मुझे ऐसा लगता है जब मुझे खुद को टाइम देना होता है तो मैं छोड़ देती हूँ सब कुछ। बहुत मन की हूँ अपने, कहाँ से लाऊंगी इतनी एनर्जी। और जिनको नहीं समझना है वो फिर भी नहीं समझेंगे, और जिनको समझना है वो समझ जाएंगे। तो पर्सनल रीडिंग में तो आप मुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि मैम पैसे नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैंने आपसे कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं मांगा है। मैं एक अपने मेहनत का ही रीडिंग का चार्ज करती हूँ। ठीक है। मैं और लोगों के जैसे नहीं हूँ कि मैं आपका ट्विन से आपको मिलवा दूंगी और मैं आपको ये पहना दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। नेवर। मैं आपकी सोल को अवेकन करने के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो सोच समझ के मैसेज करें, और मैसेज करें तो इस उसके साथ में कि हाँ ये फ्री नहीं है। और अगर आप मेरे से फिर भी एडवाइस चाहते हैं, और आप, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो रहा है और रोज हो रहा है, मेरी एडमिन परेशान है कि मैम जब हम प्रोसेस शेयर कर देते हैं उसके बाद भी हमारे पास में बड़े बड़े पैराग्राफ्स आते हैं लिख के कि मैम ये सिचुएशन चल रहा है, ऐसा हो गया, इस ईयर ऐसा हुआ था, उस ईयर ऐसा हुआ था। तो आप पर्सनल रीडिंग क्यों नहीं लेते हैं? जब आप 8 साल से सेपरेशन में हैं, 5 साल से सेपरेशन में, आपको इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है कि आप पिल्स खा रहे हैं, आप एंजाइटी में चल रहे हैं, तो एक पर्सनल रीडिंग लेने से शायद आपका भला ही होगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि बेस चक्रा तक हील नहीं है तो वो क्या करेंगे आगे। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन आप को मैं सीरियसली तभी ले सकती हूँ जब आप मेरे पास बुकिंग करते हैं। आपको आपके टाइम पर रीडिंग मिलेगी। इस चीज की जिम्मेदारी मेरी होगी उसके बाद कि आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, आप मुझसे कॉल सेशंस ले रहे हैं, तो मैं आपसे वन टू वन बात करूंगी और आपके हर चीज को टैरो से निकाल के, या जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, उसके जरिए आपको डिटेल में बताऊं। लेकिन मैं आपके बहुत बड़े बड़े मैसेजेस को, क्योंकि वो नहीं रिप्लाई कर सकते, मुझे ही करना है, वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अपने फर्स्ट चैनल पर बहुत बिजी रहती हूँ। जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं वो मेरे साथ काफी टाइम से कनेक्टेड है। तो पर्सनल अगर आप जा रहे हैं तो आपको कोई भी गाइडेंस, एडवाइस मैं सिर्फ रीडिंग्स बुक होने के बाद ही कर सकती हूँ। उसके लिए मेरा कोई, आपको मैं फोर्स नहीं करती हूँ और आप मुझे भी नहीं करेंगे। मुझे जितना सर्व करना है मैं तीनों पे दिल लगा के पूरे सोल से कर रही हूँ। और उसमें भी जबरदस्ती नहीं। ये बात मैंने महादेव को भी बोली थी कि करा रहे हो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं होगी।
जब मुझे लगेगा कि नहीं तबीयत ठीक है, नहीं करा। तो डाउट्स जो जनरल होंगे उन पर वीडियोस बना दूंगी, लेकिन पर्सनल आपके सिचुएशंस खराब हैं तो आप ये मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उसको बस आपके मैसेजेस का रिप्लाई मिलता जाएगा आपको। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इवन मुझे लगता है कि कोई भी रीडर ऐसा नहीं करेगा। लोग बहुत प्रोफेशनल है, मैं फिर भी, आपने जितना भी मुझे सुना होगा ना, आपको एक चीज पता चल गई हो कि इसमें एक अपनापन है। और वो शायद इसलिए क्योंकि मैं आपको एक सही रास्ते से ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आप जाएं या ना जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होगा कि मैम क्या कोई ऐसा टूल है कि मैं बैलेंस कर लूं अपने आप को, मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ कैसे टेलीपैथी करूं, डीएम के साथ में मैं उसको कैसे बताऊं कि हम इस जर्नी में हैं। क्या मैं कोई ब्रेसलेट पहन लूं, क्या मैं कोई रेमेडी कर लूं जिससे ऐसा हो जाए कि मेरा मेरे ट्विन के साथ रियूनियन हो जाए। मैम क्या आप चक्रास हील करते हैं, मैम क्या आप कोई ऐसी रेमेडी देते हैं कि मेरा डीएम के साथ में रियूनियन हो जाए। क्या ऐसा है मैम, मैंने वहां हीलिंग कराई, मैंने वहां हीलिंग कराई। क्यों करा रहे हैं आप, क्यों और नए कर्म बना रहे हैं आप? मैं सिर्फ आपसे ये चीज पूछ रही हूँ। मैं ये सब नहीं करती। मैं आपको उठाना चाहती हूँ कि आप सेल्फ लव में आए। याद रखिए, एक ट्विन फ्लेम के अंदर इतनी ताकत होती है, हमारी शक्ति के अंदर इतनी ताकत थी कि वो शिव को, जो सती की मृत्यु के बाद में 1000 वर्षों से तपस्या में बैठे थे, उनको उठाकर जागृत कर कर इस बात पे उन्हें मजबूर कर दिया था कि मेरी साधना से तीनों लोग चल रहे हैं, और अब आकर मुझे मुझे ये वरदान दो कि आप मुझसे शादी करेंगे। तो शक्ति के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो अपने शिव को जागृत कर पाए। लेकिन अगर नहीं हो तो कैसे कर दोगे? तो इसका कोई टूल नहीं है, इसकी कोई हीलिंग नहीं होती है, इसके कोई ब्रेसलेट्स नहीं पहने जाते हैं, इसकी कोई रेमेडी भी नहीं होती है। नहीं होती है गाइस, ट्रस्ट मी। और कोई अगर ऐसा कह रहा है तो आपको बहुत अवेयर होना चाहिए इन चीजों को लेके। इस जर्नी में आप अपने आप को हील कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि आपके चक्रा इससे बैलेंस हो जाएंगे, आप अपने आप को हील कर लेंगे, मुझे ये भी नहीं समझ में आता है कि वो चक्रा कैसे बैलेंस करते होंगे। चक्रा बैलेंस करने के बाद तो आप इस दुनिया के रहते ही नहीं, आप इतने हील हो जाते हैं, आप फेदर के जैसे आसमान में उड़ते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं आप। और वो आपकी अपनी सिद्धि है, वो आपकी अपनी साधना है। चक्रा बैलेंस हो गए, बेस चक्रा बैलेंस हो गया, सोलर प्लेक्सिस चक्रा बैलेंस हो गया, सैक्रल हो गया, फिर भी बेचैनी है कि मेरा डीएम कब आएगा। क्या कर रहे हैं आप? सीरियसली, ये सही है? मैं हल्की चीजों पे बात नहीं करती हूँ कभी भी। जो है वो है, और जो नहीं है नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये, डीएफ पास्ट लाइफ्स में, मुझे सेविका सुनाई दिया, बहुत हील्ड एनर्जी होती है जो किन्हीं कारणों से अपने सोल पर्पस या डीएम से ना मिलने से पहले उसको अपनी चीजों के बारे में नहीं पता होता। उसको ट्रिगर्स जब दिए जाते हैं और डिवाइन उसके साथ हर पल होते हैं, तो वो खुद के ऊपर काम करती है, लोअर वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में जाती है। अब वो खुद अचानक से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर सकती है। जब वो सरेंडर करती है तो डिवाइन उसके सपने में आते हैं, डिवाइन उसको उसका पर्पस बताते हैं कि क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ में, तुम ये चीज करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। जब उसके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं, तो समझ आया आपको, आपका कनेक्शन ही डिवाइन के साथ है, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है। ये आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने आई है, आपको आपकी स्पिरिट से जोड़ने के लिए आई है। जो अपने स्पिरिट से जुड़ेगा, जो अपनी आत्मा से जुड़ेगा, उसको बाहर किसी टूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आएगा सरेंडर करना। वो समझेगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत ही है जो सब कुछ चला रही है, और मुझे उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो कर्मयोगी बनती है या बनता है, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम क्या जो मेल बॉडी होती है क्या वो फेमिनिन नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एनर्जी है। एक मेल बॉडी भी फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन डीएफ हो सकती है, और एक फीमेल भी डीएम हो सकता है या हो सकती है, दोनों के अंदर है ये। ठीक है, तो आपको आपका कनेक्शन डिवाइन से, आप सरेंडर करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ही आपको आपका सोल पर्पस मिलता है। और जब मिलता है तब आप सर्व करते हैं, दुनिया के लिए काम करते हैं। आप चाहे पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, जो काम आप कर रहे हैं, आप एनर्जी के फील्ड में हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक है,
आपके चक्रास अपने आप हील होने लगते हैं। डिवाइन ट्विन फ्लेम्स के चक्रास खुद हील करती है। मुझसे किसी ने मैसेज करके पूछा था कि मैम, कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, सर बहुत भारी है। मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में। बहुत सारी चीजें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैंने कभी कोई अपना चक्रा हील किया ही नहीं। बस जो उन्होंने कहा मैंने वो किया। मैं ज्यादा चीजों में घुसी ही नहीं। मोटा मोटा नहीं होता है, ऊपर से आप पढ़ लेते हो, उसी चीज को समझ जाते हो, बस इतना है। मैंने किसी चीज को कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं। मैंने कोई मेडिटेशन नहीं किया है। हाँ, करना स्टार्ट किया है मैंने, बहुत टाइम तक किया है। जब इनको लगता है कि कराना है तो कर लेती हूँ, जब छुड़वाना होता है तो छोड़ देती हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सरेंडर्ड रहते हैं, क्योंकि आपको डिवाइन से इतना प्यार हो जाता है। आपका रियल स्पिरिचुअल असेंशन ही तब होता है जब आप भक्ति के रास्ते पे बढ़ते हैं। आप हर जीव के अंदर अपने आराध्य का बच्चा उसको देखते हैं। अपने आराध्य के दर्शन आपको हर जीव के अंदर होते हैं। ये है रियल अलाइनमेंट विद डिवाइन। और जो इस अलाइनमेंट में पहुंच गया, उसका ट्विन झक मार के उसके लाइफ में आएगा, उसके पीछे पड़ेगा, उससे शादी करेगा, उसको कमिटमेंट देगा। ठीक है, ये इतना क्लियर है। तो कोई टूल नहीं, कोई हीलिंग नहीं, आप अपने आप को हील करिए। मेडिटेशन करिए, दान करिए, लोगों की सेवा करिए, जिस भी तरीके से आप सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं करिए। और ये मत करो कि कब होगा कब होगा, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपका ट्विन आ जाए। इसलिए करो कि ये मानवता का काम है। जब बिल्कुल भूल जाओगे ना करते करते, ऑटोमेटिकली चीजें आगे बढ़ने लगेंगी, आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ने लगोगे। जब तक डिजायर रहेगी, आप अपना कोई चक्रा नहीं हील कर सकते, और कोई और भी नहीं हील कर सकता। और बताओ, रही बात स्पेल्स की, मैं वो भी नहीं करती हूँ। स्पेल्स जो लोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कंप्लेंट्स आते थे, तो वो मुझे बताती थी कि मैम ऐसे ऐसे किसी ने स्पेल के जरिए हील कर दिया। एक चीज आपको बता देती हूँ, एक टाइम तक, क्योंकि डिवाइन इसमें सबसे बड़ा जादू करते हैं, जब आप बहुत भागोगे ना स्पेल्स के पीछे और हीलिंग के पीछे, आप पैसे तो लगा ही रहे हैं, तो डिवाइन क्या करती है कि चल लगा ले पैसे, कनेक्शन फील कर रहा है या कर रही है तो जा करा ले हील। लेकिन वो परमानेंट नहीं होते। जब आपकी कॉन्शियसनेस जगने लगती है, ये जब ये नेक्स्ट लेवल पर जाती जाती है, ऑब्स्टेकल्स लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं इसके, जब आपके लाइफ में और ज्यादा टावर मूवमेंट्स आते हैं, चीजें दिक्कत करने लगती हैं, उस टाइम पर कोई स्पेल कोई टेक्निक काम नहीं आती। वो टाइम ही ऐसा होता है, जो फाइनल स्टेज का टाइम होता है, कि आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। नो वन कैन हील योर डीएम एनर्जी। उल्टा ऐसा हो जाएगा कि जो और स्पिरिट्स हैं वो आपके साथ लग जाएंगी, या उस अगले बंदे के साथ लग जाती हैं। तो जितना सीधा चलोगे, उल्टा वही वाली बात है ना कि आप उसको डीएम कह रहे हो, आप उसके ऊपर तमाम तरीके की चीजें करा दे रहे हो, और आपको एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपको पास्ट लाइफ ड्रीम्स नहीं आते, या अगला बंदा आपसे कह रहा है मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो एक छोटा सा एक यही फॉर्मूला फॉलो कर लो कि उसको मुझसे प्यार नहीं है, तो मैं उसके ऊपर ये सारी चीजें क्यों करा रहा हूँ या करा रही हूँ। मेरा प्यार अगर इतना सच्चा है तो वो खुद ही एक्सेप्ट करेगा। इस दुनिया में किसी को भी जबरदस्ती लाना नहीं पड़ता, चाहे वो आपका डीएम क्यों नहीं है, जो आपके खुद के फेविकॉल का जोड़ है, जो आपसे दूर रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो अपने आप को हील करिए। 3 बजे बहुत सारे लोगों की आंखें खुल जाती हैं, अगर डिवाइन एनर्जीज आपको उठा देती हैं, आपको खुद बताती हैं कि इस मंत्र का जाप करो, ऐसा करो वैसा करो, तो आप उन चीजों को करिए। हर टाइम ईश्वर को समर्पित रहिए। जो भी बीज मंत्र आपके हाथ पड़ा है, जो भी आपको भगवान ने दिया है, जो भी आपके फेवरेट डाइटी है, उनके साथ जुड़ जाओ, बना लो कनेक्शन, सरेंडर्ड रहो। डीएम तो आपको बाद में मिलेगा, ईश्वर के भक्त और प्रेमी आप हो जाते हैं। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो समझ लो कि फिर क्या कर रहे हो आप अपने साथ में। और लग रहा है आपको कि नहीं 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 उन्होंने हील किया था, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो आप करा के देख लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनको अपनी तरीके से जो भी उनको गाइडेंस होगी वो चीज कर रहे होंगे। और कांट से एनीथिंग अबाउट दिस टॉपिक, अबाउट सो मच ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि
सबके अपने कर्मास होते हैं। अगर आपने किसी से लिया है पास्ट लाइफ्स में तो आप उसको भी तो किसी ना किसी रूप में वापस करते हैं। बट बेटर है अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ रहे हो 10 दिन के अंदर अपनी हिम्मत से, तो आप उस कदम से पीछे नहीं जा सकते। ये कंफ्यूजन की जर्नी जरूर है, इसमें ट्रिगर्स हैं, इसमें बहुत पेन है, बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी साधना पीछे से लगी और आपको डिवाइन वही सिखाना चाहते हैं, आपको आपसे अलाइन कर रहे हैं। एक नॉर्मल इंसान भी अगर अपने आप को अलाइन कर रहा है ना, तो भगवान उसका उद्धार चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा क्लियर रहो चीजों को लेकर। और क्या ही बोलूं मैं आपको, आंख नाक कान खुले रखो। बड़ा अलग अलग तरीके के दुनिया में लोग हैं। हाँ, अगर आपका कोई रीयूनियन करा दे रहा है, लेकिन बिछड़ क्यों रहा है फिर मुझे नहीं समझ में आता है। यहाँ तो नेक्स्ट एक्शन ही डिवाइन लेती है, सामने वाले को पपेट की तरह यूज करती है। जब आप कहोगे वो चला गया, वो आ गया। जब आप कहोगे कि वो आ गया, तो वो चला जाएगा। ये आपको ट्रिगर तब तक करेगा जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाओगे। जब आप ये देखोगे कि जा जा रहा है, जा, आ रहा है, ठीक है, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। सिंपल सा फंडा एकदम। तो हील अपने आप को करो, अपने ऊपर काम करो। शिव ने शक्ति को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक उनके मन से ये चीज नहीं निकालती कि उनको उनसे शादी करनी है। ठीक है, 7 चक्रास अलाइनमेंट में आकर कुछ डिजायर बचती ही नहीं है, तब जाकर 3D में आपको मिल जाते हैं। वैसे भी एक सिंपल सा रूल है मैनिफेस्टेशन का, कि आपकी मैनिफेस्टेशन तभी आपको रिजल्ट देती है जब आप डिजायर आपकी फिनिश हो जाती है। आप भूल ही जाते हैं कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया था, तो सब कुछ पूरा होता है। सो ये थी गाइडेंस गाइस, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।